If this video found you, probably you are in your 20s, you're silently struggling, confused, and trying to survive. I just want to let you know we are on the same track. So, in this video, I am going to throw in some harsh realities that your 20s will go through in. Hi guys, welcome back to my channel. For the people who don't know me, hi, this is Priyanka and I welcome you all to my channel. Part 1, Expectations versus Reality. जब हम छोटे थे ना, हमें लगता था हम जल्दी बड़े हो जाएंगे और बड़ी होने के बाद सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही जाती है। अपनी फाइनेंसेस होगी, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे और अपने डिसीजंस खुद लेंगे। बट यू नो व्हाट, जब हम बड़े हो गए हमें ये रियलाइज़ हुआ कि बचपन ही अच्छा था। क्यों? क्योंकि बबल बर्स्ट हो गया फ्रेंड्स। ये बबल जिसमें हम शायद अपने 20 साल निकाले हैं। सैड बात यह है कि इंडियन फैमिलीज़ में ऐसे बच्चे कंडीशन होते हैं कि उन्हें बताया ही नहीं जाता कि बड़ा होना कैसा है। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि लोग क्यों नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, ये क्लैरिफाई करने को अपने बच्चे को कि इट इज़ डिफ़िकल्ट ग्रोइंग अप। ओके, स्टेप 1, द साइलेंट स्ट्रगल। वी ऑल आर सफरिंग एंड लेट्स जस्ट बी वोकल अबाउट इट। कोई फाइनेंसेस को लेके, कोई रिलेशनशिप्स को लेके, कोई फैमिली को लेके, कोई हेल्थ इश्यूज़ को लेके। हमें लगता था ना बड़े होने के बाद चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी। नोबडी रियली टॉट अस अबाउट फंड्स, अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट सेविंग्स, दैट वी हैव टू पे आवर ओन रेंट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बाय आवर ओन एंड नोबडी इज़ रियली कमिंग टू सेव अस। हार्श रियलिटी ये है कि 20 साल की उम्र में ना तुम्हें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता। स्कूल से निकलते हो, फ्रेशली कॉलेज ज्वाइन करते हो, तुम्हें लगता है लाइफ सेट है, उसके बाद मैं जॉब ले लूँगी या अपने दूसरे कुछ करियर में फोकस करूँगी और मैं तो बहुत स्मूथली चलूँगी। जब आप मिड 20s में होते हो ना, वो बबल इतनी ज़ोर से बर्स्ट होता है, आपको फिर पता चलता है कि आपके आस पड़ोस के सारे लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं एंड आप अभी भी वहीं स्टक हो। सैड पार्ट इज़ कि इसकी कोई भी एस्केप नहीं है। Talking about the age when I was in my college, I really hated my college. And yes, everybody who have met me have heard my story of it. And I really don't want to talk about it. मैंने होटल मैनेजमेंट किया। And yes, मुझे किसी ने बोला करने को just because मुझे लगा कि वो मेरा ब्रिज बनेगा मेरी नेक्स्ट पाथ के लिए। I really wanted to be on a creative field. And मैं मर रही थी to be on a creative field. But I never knew what destiny had pre-planned for me. I was just 19, freshly into the college. It was COVID and 1 year of online classes. तब तो बेसिक मैनेज हो गया, बट मुझे रियलाइजेशन तब हुआ जब मैं इंटर्नशिप में गई that this is not my calling. I struggled a lot. There were many things which bothered me. I was suffering mentally, physically. Everything was, like a toss in my life. And I thought कि बस हो गया मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है। आई शुड एंड माई लाइफ और आई शुड फॉलो द रैट रेस, आई शुड गिव अप ऑन माई ड्रीम्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितनी आसानी से मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। एंड टू बी ऑनेस्ट, तब आपको लग रहा होता है ना कि सब कुछ टूट रहा है। आपकी एक चीज़ जो आपके रिलेशनशिप्स को अच्छी रखती है वो है खुद का प्यार खुद के लिए। आप अगर अपने आप से प्यार नहीं करती, आप कभी किसी और के साथ भी प्यार नहीं कर सकते, जो कि मेरे साथ हुआ। At 19, I realized I don't love myself. My career was drowning, and at the same time, my relationships around me was failing too. That was a high call that I should focus on myself and stop focusing on everything that was happening around me. Point number 2, the weird loneliness of being in your 20s. ये कोई नहीं बताता बचपन में दोस्त बनाना कितना ईजी होता है। हाय हेलो, विल यू बी माई फ्रेंड? एंड देन you have a friend. But when you are an adult and when you are out of your college, it is so difficult to build the networks. दोस्ती तो छोड़ ही दो। इमेजिन करो तुम एक जॉब में हो जिसे तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम रोज़ काम कर रहे हो, तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है, तुम्हें वो एरिया पसंद नहीं है, बट you're showing up every damn day because you have to. You don't have a chance. At the same time, you don't have a friend. You don't have a friend who would listen to you, who would give good advice so that you don't overthink, right? हमें लगता था कि लाइफ ना बहुत सिंपल हो जाएगी बड़े होके, हम नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बट एट द सेम टाइम तुम जब बड़े होते हो तुम बहुत प्राइवेट हो जाते हो अपनी फीलिंग्स के साथ। तुम्हारे लिए अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तुम अपना एनर्जी
अपने सराउंडिंग जैसे रखोगे, तुम्हारे आने के वाले 5 साल भी वैसे होंगे. And yes, during that age, I had zero friends. All my school friends were busy building their lives. All my college friends were busy building theirs. And I was in a workspace where I didn't have time to even talk to my mother. Imagine. And that point of time, I thought, no, like life should be sorted now. मैं कॉलेज में हूँ, मैं फ़न क्यों नहीं कर रही हूँ. जहाँ लोग मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, मैं वहाँ 12 से 18 घंटा काम कर रही थी मर के. एंड मैटर ऑफ द फैक्ट कि मुझे वो काम पसंद ही नहीं था. But at the same point of time, I was still going in with the content creation. I was uploading videos. I was working with my glam at that point of time. मैं कर रही थी, but with a zero hope कि आने वाले दिनों में जो मैं चाहती हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग माई कॉलेज, आई रियली वांटेड टू परस्यू आर्ट्स, एक्टिंग, क्या मैं वो कर पाऊँगी? नो. So yes, this is a very harsh reality that in your 20s you're gonna be alone. And trust me when I say this, वो बहुत अच्छा पीरियड रहता है जिसमें अपने आप को समझने के लिए आपके पास काफ़ी वक्त होगा. आपको ये पता चलेगा कि आप लोग जिन दोस्तों के साथ बड़े हुए हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस एज में, उनका प्रेजेंस आपके लिए मैटर ही नहीं करता. यू विल लूज आउट ऑन ऑल द रिलेशनशिप दैट यू हैव इन योर लाइफ, including your friends, your ex-boyfriend, and everybody that you loved. So this is one of the hardest reality that you have to be alone when you are struggling, and that teaches you a lot. The hidden pressure, the invisible pressure that follows you everywhere. You know, like whenever you are out of college and you are seeing around, किसी को बहुत लाख का पैकेज लग गया, किसी का करियर सेट है, किसी का बिजनेस सेट है, एंड यू आर आउट देयर स्ट्रगलिंग थिंकिंग कि जो पाथ मैंने चूज किया है उसका आउटकम क्या है. बीइंग एन आर्टिस्ट, दिस कम्स फ्रॉम अ वेरी पर्सनल थिंग. आई हैड ज़ीरो नॉलेज अबाउट द रियलिटी ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट. जब आपके पास काम नहीं होता, जब आपके पास फाइनेंसेस नहीं होती है, आप क्या करोगे, है ना? स्ट्रगल है. हाउ आर यू गोना पे योर रेंट, हाउ आर यू गोना प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, आप खाना कैसे खाओगे? बट देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज द पैशन इनसाइड योर हार्ट, जो आपको हार मानने नहीं देगा. एंड यू नो, ये इनविजिबल जो प्रेशर है ना, वो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली या हाई क्लास फैमिली हर स्टेज पे इक्वली एग्जिस्ट करता है. अगर आपको लग रहा है ये एग्जिस्ट नहीं करता तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो. आप अपनी लाइफ को देख रहे हो बस. अब बाकियों की लाइफ उनकी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उनकी लाइफ भी इक्वली स्ट्रगलिंग है. जैसे कि मुझे लगा आफ्टर कॉलेज आई एम गोना परस्यू आर्ट्स, आई एम गोना परस्यू एक्टिंग, दे दनादन मैं ऑडिशन दूंगी, मैं कास्ट होंगी, मैं पैसे कमाऊंगी, एंड देयर इज नो लुकिंग बैक. जब कॉलेज खत्म हुआ, बबल फूटा. मुझे 1 साल तो लग गए फिगर आउट करने में एक्टिंग क्लासेस के साथ कि ऑडिशन में बिहेव कैसे करना है, क्रैक कैसे करना है, नेटवर्क्स कैसे बनाना है, फ्री का काम कैसे करना है. यस, 1 साल मैंने मुफ्त का काम किया, जहाँ मुझे पैसे नहीं मिले, बस मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा था, जहाँ पे नेटवर्क बना रही थी मैं. एंड द ओनली सोर्स वॉज इंस्टाग्राम फॉर मी. आई हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर. My whole family is quite established and they have spent a lot on my education. Of course, they had an expectations कि मैं अच्छी जगह पे stable रह के अपने mental health को better करूँगी. But with due time, when they see me crying, cribbing, breaking my own heart, thinking लोग कल मैं कैसे survive करूँगी because I'm an artist. मुझे नहीं पता कल कैसा होने वाला है. तो pressure है. You know, कौन कहाँ क्या कर रहा है इससे आपको कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए. अगर आपका स्टार्ट यहाँ है, किसी दूसरे बंदे का स्टार्ट यहाँ हो सकता है. वो यहाँ से अपने गोल के पास ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा क्योंकि उसको ये प्रीडेस्टिन्ड है. आपको यहाँ से यहाँ आने तक मेहनत करनी पड़ेगी. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. जब लोग ये बोलते हैं ना, दे आर नॉट जस्ट सेइंग इट आउट. इट इज़ द हार्श रियलिटी. यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ टू गेट समवेयर. टफ नो वन टीचेस यू व्हेन यू आर ग्रोइंग अप. हम जब बड़े हो रहे होते हैं ना, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं स्ट्रगल करते हुए, फाइनेंसेस के साथ मैनेज करते हुए, प्रेशर लेते हुए, बट हम तब समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में व्हाट इट फील्स लाइक टू बी इन देयर 20s. Imagine in their 20s they are managing an entire household, paying your fees, taking care of their family and still showing up broken.
don't have to take that burden, right? You don't have to be a superman. It's okay, take a break. सब कुछ नहीं करना होता है, and that is the very reason you are here to break the generational curse. मुझे बड़े होते होते किसी ने नहीं समझाया that you have to save up your money, you have to take care of your mental health, and you have to do your self care routine every day. किसी ने नहीं बताया. विद ड्यू टाइम ना, आप जैसे बड़े हो रहे होंगे ना, आप इतने ज़्यादा एनग्रोस्ड हो गए अपने काम पे, अपने फाइनेंसेस पे, सेविंग्स करने पे, ताकि मेरा फ्यूचर बेटर हो, आप अपने प्रेजेंट को जीना ही भूल जाते हो. एंड बीइंग एन अडल्ट ना, आप बस प्रेशर में रहते हो. अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, तो आपको और एक बर्डन है, विच इज़ योर फाइनेंसेस. आपको नहीं पता कि कल काम आएगा नहीं आएगा, बट स्टिल यू आर शोइंग अप. You're showing up for yourself, for that dream of yours that the 13-year-old or your 12-year-old has seen it, and they are like, oh God, finally she is working hard for me. Deep down, जब मैं बड़ी हो रही थी ना, मुझे एक चीज़ किसी ने नहीं समझाया था, that is letting go. It's not an option. आपको ये सहना पड़ेगा that people will come and people will go, and you have to be okay with it, and you just can't do anything about it. That is the harsh reality. On the age of 19, I almost lost my friends, my last relationship, my relationship with myself. Okay, and that was completely okay at that point of time. सबने मुझे बोला, are you kidding me? I was losing myself, my life. मेरे लिए okay नहीं था. And it's okay to admit कि आपके लिए वो okay नहीं है. Cry it out. Talk to a therapist. Talk to your loved ones. That would make you feel better. And like इतनी जो comparison है, इतनी जो चीज़ें, हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं ना कल का future secure करने के लिए, what if there's no future? What if you die in the present? It is very important to live your present. आपको आज अगर कुछ खाने का मन कर रहा है, प्लीज डू इट. इफ यू हैव सेट योर हार्ट टू बाय समथिंग दैट यू हैव बीन सेविंग अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अभी एक साथ मनी अक्यूमुलेट हो गया, देन यू आर लाइक ओके आई गॉट टू सेव दिस अ लॉट ऑफ मनी. डोंट डू इट. सेव अ पार्ट ऑफ इट so that you don't go broke. Please gift yourself something. Your 20s are gonna be hard, and you have to accept to process your feelings gracefully. Last but not the least, shift. हम कहाँ थे? हम ट्रेनिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, राइट? जब मैं कॉलेज में आई, द ओनली थिंग दैट वाज इन माई माइंड इज दैट मुझे टॉप करना है. मुझे नहीं पता कैसे करना है, बट मुझे करना था. आई स्टिल रिमेंबर क्वाइट क्लियरली, फेयरवेल था एंड समवन एल्स वाज गेटिंग द ऑनर ऑफ बीइंग द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एंड आई वाज सो अपसेट बिकॉज आई डिजर्व्ड इट. मैंने सारे एग्जाम्स में टॉप कर रखा था, नहीं लास्ट सेमेस्टर था, मुझे मिलना चाहिए था वो. मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट थी, मैं डिसिप्लिन थी, मेरा अटेंडेंस भी ठीक था, मेरे मार्क्स भी बढ़िया थे. Everything was working out, back at that same dark space जहाँ पे I was feeling worthless. Cut to 1 month. I set my heart into it that I'll top my university exams. मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ा, अच्छे से पढ़ाई की, भूल गई खाना पीना सब कुछ. As I said, there's no shortcut to success. Cut to 2 months. I bragged the gold. Imagine. And I was an average student growing up. मैं कोई टॉप वॉप नहीं करती थी. क्लास 11 से मेरा बेस सुधरा कि मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे अपने आप पे फोकस करना चाहिए. But at the same time, I didn't lose hope that I can make it. Like the other people did. I can do it too. वो shift तभी आता है ना जब अपने आप को आप कंपेयर करना बंद कर देते हो. You stop procrastinating and you start walking. हम बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतनी ओवरथिंक करने लग जाते हैं कि जो बचा कुचा काम था ना उसे छोड़ देते हैं. Shift is going to happen when you least expect it. मैं अपसेट हो रही थी कि मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिला. Imagine getting a gold in front of the entire university. People are like, oh my God, how could she? Pure, sheer hard work.
आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें मेंशन है, ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो आपको इमेजिन आप कर ही नहीं सकते हो. इट्स गोना हैपन. It's gonna happen in its divine timing. So you have to trust the process. When I felt weak, I was very vocal about it that, I'm not feeling like myself, that my mental health is at a toss. I really need some help. And I did. I'm really sorry for the external noise. Children are playing outside, and I think they're having their best time of their life. No matter how sad I feel sitting in a room talking to you guys about something very serious, but I just feel happy that children are trying to be children. Okay, moving ahead, moving on. Just like this sunset, pretty things come to pretty people quite fast if they believe in the divine timing. When I was losing hope, I walked and walked and prayed. Please, please, please make sure you don't procrastinate and overthink. Just do it, man. Who cares? अगर आपको वीडियो बना के छोड़ना है ना, आपको 10 लोग सुन रहे हैं ना, छोड़ो. क्या पता वो 10 लोगों को आपकी कोई एक रैंडम सी लाइन मोटिवेशनल लग जाए, उसे उनको पुश मिल जाए. I have met a lot of people during my early stages in the life, especially when I was working as an intern in my hotel management thing. That got me an opportunity to meet different set of people who different, like cultures. I was involved in different set of interactions on a daily basis. The thing which I understood was that if there's a hard time ahead, do whatever puja you want to do, wear whatever you want to. That is not going to pass. Okay, it's gonna come to you, it's gonna teach you, and it's for good. Trust me, when I was a child, I was so attached to people being around. I just could not let go of my relationships in life, and that lesson came in quite early when I had my first heartbreak. And I understood that, in this life, there are gonna be stages of grief, and you have to get through it quite gracefully, understanding that it's okay to not be okay sometime. And expectations is such a thing. आपको अपनों से ही होता है, right? But I'm telling you quite openly, do not keep your expectations on anybody except yourself. आपको जो believe है ना, वो बस अपने लिए रखो और किसी के लिए नहीं. And trust me when I say this, nothing in this world can stop you if you set your heart to it. Okay? It's all gonna make sense. ये मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, ये मैं क्यों कर रही हूँ लाइफ में, इसके आगे का क्या? When you start talking negatively about yourself, that energy reflects back to you. कहते हैं ना, एक फिल्मों में लाइन है, जिसे आप दिल से चाहो या दिल से पुकारो, है ना, पूरी कायनात आपको इससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. And that is very true. If you're manifesting something positive and nice in your life, it's gonna come back to you 10x force. अगली बार दिन में ख्याल आए, ये मैं क्यों कर रही हूँ? Start asking yourself, you're 12-year-old, ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, है ना? तो take a pat on your back and say you got this. Life में कभी भी प्लेट में कोई चीज़ सर्व नहीं होती है. You have to earn it. एंड वो जो अर्न करने का मज़ा है ना, चाहे आपको प्लेट में कोई दे भी दे, आपको फिर भी मज़ा नहीं आएगा. द डे यू गेट आउट एंड यू स्टार्ट अर्निंग योर ओन डैम मनी विथ योर ओन हार्ड वर्क एंड बाय दैट स्टफ, मज़े भाई साहब, मज़े. एंड वो तब चेंज होगा when you stop speaking negatively about yourself. Like somewhere down the line, I have read this quote where they have mentioned that there were little dream of yours when you were a child. Some of it has already came true. Right? I really wanted my hoarding out in Calcutta. And then it happened. I was not happy. Because मैंने अपने आप को इतना प्रेशर में डाल दिया था कि जो वो बचपन की प्रियंका थी जिसका सपना था कलकत्ता में आके काम करना, उसकी होर्डिंग
बाहर लगना एंड इतनी सारी चीज़ें करना जो वो आई थिंक बैठ के क्लब में मैनिफेस्ट ही करी थी, वो एनर्जी फ्यूचर में एग्जिस्ट करती थी जो मेरे साथ हुई. So you guys have to trust me when I say this. I come from a very small city जहाँ भी creative business का कोई scope नहीं था. मैंने वहीं से चालू किया. And I've come a long way. I have had a lot of hardships. But the only thing that was consistent with me was that I didn't give up. No matter how many nights I have cried myself to sleep, how many people I have lost during the age I was growing up, I was just doing it for myself. Be selfish, be greedy for your dreams. You know, it's gonna be more tougher when you're in your 30s, in your 40s, there's gonna be more responsibility in you. But beyond all that, take a deep breath and take it all out and understand that you are human first and then a robot for the industry later. Take care of your mental health, take care of yourself, take care of yourself on each and every day. And very important thing, hold tight to your good friendships. Surround yourself with people who help you to grow in your life. आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे ना जो आपको नीचे से पकड़ के ऊपर खींच लेंगे अपने साथ, कि वो इतने पॉजिटिव लोग होते हैं. मुझे लाइफ में मिले हैं. मैं आज अगर यहाँ पहुँची हूँ वो मैं बस अकेले की मेहनत से नहीं पहुँची हूँ. मेरी फैमिली की ब्लेसिंग्स थी, उनका सपोर्ट था. उसके साथ साथ मैं काफ़ी अच्छे लोगों से मिली अपनी जर्नी में जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया. एंड यू नो, बी ऑब्जर्वेंट, बी ग्रीडी फॉर नॉलेज, keep your ears open and talk about listening and don't talk about hearing. You have to listen, you have to show up for people like they did for you. Your 20s are gonna be extremely difficult, be it with your finances, be it with your mental health or your physical health. But understand that you have to go through it all alone and nobody is coming to save you. It's the hard part of being an adult. It's okay, we are gonna learn, we are gonna fail, and we're gonna embrace that art to be a failure. You know, it takes guts कि आप एक चीज़ के पीछे लड़ते जा रहे हो. सब में दम नहीं होता है. People lose it. Okay, when there's a toss in your mental health or you're feeling broke with your finances, people just lose it. Like us, like I even did sometimes. But at the same time, I showed up for myself, thinking अगर आज नहीं किया तो बाद में रिग्रेट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं. Each and every day, treat it like you have to do one task at least that make you feel better. चाहे वो एक नॉर्मल वॉक पे जाना, चाहे वो डेट पे जाना, चाहे शॉपिंग पे जाना, चाहे कुछ अच्छा खाना खाना, अपने लिए वक्त निकालो. In case you think this video was relatable to you or one of your friends, please make sure to share, like, comment and subscribe to my channel and hit that bell notification so you never miss an update. It was pleasure having a conversation with you guys so that you understand that it's okay to feel like a human sometime. And we are all gonna learn together, we are all gonna fail together, and we're gonna succeed together. It's all gonna make sense someday. Bye guys, thank you for watching. Love you, do this.